बोलिए सदगुरु भगवान की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। रमणी नंबर 4 हम लोग आज श्रवण करेंगे। रमणी नंबर 4 सदगुरु कबीर के विचार। सदगुरु कबीर कहते हैं, प्रथम गुरु किन्न विचारा, करता गावे सिरजनहारा, कर्म ही कैके जग बौराया, शक्ति भक्ति के बांधनी माया, अद्भुत रूप जाति की वाणी, उपजी प्रीत रमैनी ठानी, गुणी अनगुणी अर्थ नहीं आया, बहुतक जने चिन्ह नहीं पाया, जो चिन्हे ताको निर्मल अंगा, अनचिन्हे नर भय पतंगा, चिन्ह चिन्ह का गावहु बोरे, वाणी परी न चिन्ह, आदि अंत उत्पत्ति प्रलय, आप ही कहीं दिन। इनका भावार्थ कहते हैं, ऋषियों तथा ब्रह्मादि गुरुओं ने वेद रचना के प्रारंभ में संसार पर विचार किया और वे जगत रचयिता कर्ता का गुणगान करने लगे। गुरुओं ने जीवों को कर्मकांड के जाल में फंसाकर उन्हें उन्नतम कर दिया और भक्ति की माया में बलपूर्वक बांध दिया, अथवा भक्ति की माया में शक्तिमान जीव को बांध दिया। इन संप्रदायों की वाणियां अद्भुत रूप है। इन्हें सुनकर मनुष्यों के मन में विरह उत्पन्न हुआ और वे उस कल्पित धारणा के लिए प्रार्थना करने लगे। चाहे कोई गुणी हो चाहे अनगुणी, चाहे कोई विद्वान हो चाहे अविद्वान, वे कथित सृजनहार के गीत का अर्थ नहीं समझ सके। अधिकतम लोग इस मन के भुलावे को नहीं समझ सके। जिन्होंने इस माया को पहचान लिया उसका मन निर्मल हो गया, और जो वे पारखी रहे वे माया मोह की आग में पतंगे के समान जलकर नष्ट हो गए। जो परख को अपने साथ नहीं रखा वो इन सभी ज्ञान से परे रहे और मोह माया मोह के जाल में उस पतंगे के तरह फंस गए, जो पतंगा अपनी ही परछाई को देखकर ललच जाता है और उसे पकड़ने की चाह में आग में कूद जाता है और जलकर मर जाता है। सदगुरु कहते हैं, हे पगले परखो परखो, बिना परख किए वाणी को क्या गाते हो। तुम वाणी जाल की परख नहीं कर सके। जगत के आदि अंत तथा उत्पत्ति प्रलय की बातें तो तुमने अपने आप ही कल्पना करके कह डाली। सृष्टि की सुंदर धुंधली कल्पना ऋग्वेद के नासदीय सूत्र में है। यह विषय अपने आप आगे 7वीं रामायणी में आएगा, अतः इसका विवरण यहाँ नहीं दिया जा रहा है। अंतः देश काल व्यापी अनंत ब्रह्मांड को देखकर मनुष्य का मन किंग कर्तव्य मूढ़ हो जाता है। वह भावुक होकर इसके रचयिता किसी देवता की कल्पना करता है। मनुष्य जगत के मूल द्वारों तथा उनके अभिन्न गुण धर्मों का अध्ययन नहीं करता, जो उत्पत्ति नाश रहित अनादि तथा अनंत है। वह भावुक बनकर किसी देव को इसका रचयिता मान लेता है। ऋषियों ने सोचा, काल, स्वभाव, नियति, भाग्य, भवती, यथा, स्वयं हो जाना, भूत, तत्व, योनि, खानी या कर्म बीज, पुरुष, चेतन जीव तथा संयोग, क्या ये 8 पर संसार के होने में कारण है। उत्तर दिया गया कि यह चिंतित है, विचारणीय है, संदेह युक्त है, क्योंकि इनमें 7 वो सर्वथा जड़ है और 8वां पुरुष चेतन तो है, परंतु सुखी देवी होने से असमर्थ है। अतः इन 8 से पृथक एक सर्वसमर्थक देव
हैं जो संसार सृष्टि का कारण है। उपनिषद की ये पंक्तियां वैदिक काल के बहुत पीछे लिखे गई है, परंतु ये विचार तो बहुत पहले से होते रहे। काल, स्वभाव, नियति, यदृच्छा, भूत, योनि, संयोग तथा पुरुष, इन आठों को ऋषि को चिंतित करते हैं। ये ही वस्तुतः जगत के कारण है, परंतु उस मूल धाराओं से जगत की व्याख्या पेश करने के लिए मनुष्य को कठोर वैज्ञानिक धरातल पर उतरना पड़ता है। उसे निरस देखने वाले विवेक की कसौटी पर चढ़ना पड़ता है। अतएव इन तथ्यों से आदमी कतराकर बन बच्चों और सरीखा भावुक बनकर किसी देव की ब्रह्म की कल्पना करता है और कहता है कि उसी ने संकल्प की फूंक से अनंत ब्रह्मांड को बनाकर खड़ा कर दिया। सदगुरु कबीर कहते हैं कि अनुभव माय उपलब्ध अनादि जड़ चेतन में उनके अपने अनादि स्वभाव सिद्ध गुण धर्म है, जिनसे यह अनंत ब्रह्मांड अनादि काल से विद्यमान है और अंत काल तक विद्यमान रहेगा। जड़ चेतन मूल है, क्योंकि वे अनादि अनंत एवं नित्य है। मूल का अन्य मूल नहीं होता, मूल स्वयं अमूल होता है। मूल द्रव्य के अपने गुण धर्म की भी अनादि होते हैं, अतः उनसे यह जगत की अनादि ही है। जगत को लीलावतु व कैवल्य कहकर किसी जादूगर की फूंक से इसके खड़े हो जाने की व्याख्या एक भोलापन है, एक बालपन है, एक नासमझ है। पूर्व के अनेक ऋषियों एवं गुरुओं ने जगत की व्याख्या जगत के गुण धर्मों में घुसकर नहीं की। प्रत्युत भावुक दैववाद लाद कर मनुष्य की चिंतन धारा को सुखा दिया और वे जगत के भिन्न किसी जगत रचयिता के गीत गाने लगे। सदगुरु कबीर कितना मधुर व्यंग करते हैं, कर्ता गावे सिरजनहारा। ये लोग जगत रचयिता किसी कर्ता को गा रहे हैं। सदगुरु कबीर यहाँ उन्हीं गुरुओं को उद्धृत कर रहे हैं जिनसे दैववाद का भ्रम फैल रहा है, जिनसे भगवानवाद का भ्रम फैल रहा है। ऐसे ही दैविक ऋषि हैं जो जगत में ही जगत की व्यवस्था खोजते हैं और आत्मा को ही परमात्मा रूप में पाते हैं। एक उदाहरण ले, धावा पृथ्वी मस्तक लोक समस्त दिशाएं एवं सर्वलोक को सब लोग ओर से समझकर वह तत्काल ही वित्त के फैले हुए तंतुओं को चीर डालता है, फिर उसको देखता है, वही हो जाता है, क्योंकि वह वही है। ऋषि धावा, ऋषि पृथ्वी, लोक, दिशा, स्वर्ग सबके साथ परिविशेषण लगाकर संपूर्ण सृष्टि पर संकेत करता है। यहाँ कहा गया है कि सारे विषय में रिक्त के तंतु फैले हैं। रिक्त विश्व सत्ता के मूल द्रव्यों का गुण धर्म है, जिससे सारा संसार निरंतर चल रहा है। यहाँ ऋषि कहता है कि जो विश्व में सर्वत्र कारण कार्य की व्यवस्था रूपी रिक्त को देखता है और फिर उसके फैले हुए तंतुओं को चीरकर क्षेत्र से पार होकर आत्म तत्व को समझ लेता है, वह कृतार्थ हो जाता है। ऋषि इसके लिए कथन की 3 उड़ाने करता है। उसको देख लेता है, उसको देख लेता है। यह कथन अपने से आत्मा से अलग की ओर संकेत करता है, परंतु संसार के लोगों के परमुखापेक्षी स्वभाव को देखते हुए ऋषि पहले ऐसा ही करता है। वह पीछे अपने कथन को आत्म तत्व के निकट लाता है, वही हो जाता है, किंतु इसमें भी भ्रम है। हो जाना एक नकलीपन है, एक बनावटपन है। अंततः ऋषि अंत में निर्भय होकर कह देता है कि वह तो वही है, अर्थात जिस सत्य को, ब्रह्म को, परमात्मा को यदि खोज रहा है वह स्वयं वही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर साहब की चिंतन धारा के
सत्पुरुष पहले से ही होते आए हैं। इसके प्रमाण वेदों, उपनिषदों तथा शास्त्रों में भरे पड़े हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जिनको जड़ चेतन का एक एवं स्व पर का ठीक बोध नहीं है, वे कर्ता सृजनहारा के ही गीत गाते हैं। कर्म ही के जग बोराया, शक्ति भक्ति के बांधनी माया। सदगुरु कहते हैं कर्म ही के जग बोराया, शक्ति भक्ति के बांधनी माया। सूर्य, चंद्र, मरुत, अग्नि, बादल, वर्षा आदि प्राकृतिक शक्तियों को देव मान लिया गया और समझाया गया कि वे देव आकाश से हमें क्रोध या दशा की दृष्टि से झांक रहे हैं। यदि हम हवन द्वारा इन्हें संतुष्ट रखेंगे तो हमारे ऊपर क्रोध न कर दया करेंगे। इन मान्यताओं को लोगों में धर्म गुरुओं के द्वारा फैला दिया गया और लोग डरवश भक्ति में लीन हो गए। यदि हम हवन द्वारा इन्हें संतुष्ट रखेंगे तो हमारे ऊपर क्रोध नहीं करेंगे, दया करेंगे। ऐसा कभी हो सकता है? इस विश्वास को लेकर हवन का खूब दौड़ चला। अग्नि में घी, समिधा के साथ साथ पशु पक्षी आदि का हवन किया जाने लगा। गोमेध, अश्वमेध, नरमेध तक यह यज्ञ चले। सब यज्ञ तो ठीक था, लेकिन धर्म को चलाने वाले, धर्म के गुरु कहलाने वाले ने लोगों को इतना डरा दिया, इतना धमका दिया, नरमेध का भी यज्ञ चलने लगा, यानी मनुष्य का भी वध करने लग गया। नर का भी, मनुष्य का भी यज्ञ हवन देने लग गया। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 162 तथा 163 दोनों सूत्रों के पूरे 33 मंत्र देखने योग्य है, जिसमें अश्वमेध का वर्णन है। यजुर्वेद के 34वें अध्याय के पूरे 40 मंत्रों में अनेक बलि पशुओं का ही वर्णन है। सतपथ, गोपथ, ऐतरेत, तैतरीत आदि ब्रह्मांड ग्रंथ, पता नहीं क्या क्या बलि का वर्णन किया गया है। कहा गया कि हजारों ब्राह्मणों का वध तथा अरबों गर्भ हत्या का पाप कोटि आहुतियों को होम करने से नष्ट हो जाता है। यहाँ तक ब्राह्मणों का मारने वाला, विश्व के लोगों का सामूहिक वध करने वाला तथा गाय का मारने वाला भी अश्वमेध करने से शुद्ध हो जाता है। कहा गया कि सारी रिद्धियां, सिद्धियां राजपुत्र स्वर्ग विजय यज्ञ करने से मिलते हैं। यह सारा का सारा एक महालुभावन ही है, जिसमें जीवों का भटक जाना स्वाभाविक है। इसीलिए साहब ने कहा कर्म ही के जग बोराया। दूसरी बात, भक्ति भी माया है जिसमें जीव बंधे हैं। सत्पुरुषों तथा सत्यबोध के प्रति भक्ति कल्याणकारी है, परंतु जड़ मान्यताओं या एक अज्ञात कल्पित धारणा में जीव को भाव विभोर कर उलझा देना, यह भक्ति के नाम पर माया ही है। शक्ति भक्ति के बांधनी माया में भक्त शक्ति का अर्थ यदि सतमत लगाया जाए तो भी अर्थ में विसंगति नहीं होगा। तब पूरी चौपाई का अर्थ होगा कि कर्म कांड, हिंसक सात साधना तथा कल्पित धारणा के प्रति भक्ति, ये तीनों ही जीव को बांधने के लिए माया है। अद्भुत रूप जाति की वाणी उपजी प्रीत रमैनी ठानी। सदगुरु कहते हैं अद्भुत रूप जाति की वाणी उपजी प्रीत रमैनी ठानी। जो इतिहास में न हो, संसार में न हो, जिसकी कहीं कोई सत्ता न हो, ऐसे व्यक्ति तथा वस्तु की व्याख्या कवि लोग ऐसे रसात्मक एवं प्रभावी ढंग से कर देते हैं कि आम समाज उन्हें सत्यवत एवं प्रत्यक्ष मानकर मनोगत भावधारा में बहने लगता है। इसमें कवियों की कला तो अवश्य महत्वपूर्ण होती है, परंतु वे सत्य का हनन कर मनुष्य को विपथगामी बना देते हैं। भगवान का महत्व थोड़ी दूर तक ही है। सत्य की अनुभूति केवल भगवान भावना से नहीं, बोध से होती है। गुणी अनगुणी अर्थ नहीं आया, बहुतक जने चिन्ह नहीं पाया। आगे सदगुरु कहते हैं जिन परली राम की कहानी, निर्बक दूध की सरबक पानी। रमणी नंबर 45 में कहा, कोई आदमी सदाचारी हो सकता है और विद्वान भी, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि उसे सत्य का बोध भी हो सकता।
अतएव सृजनहार के गीत का अर्थ गुणी अनगुणी विद्वान अविद्वान कोई नहीं समझ सका, इसे तो कोई पारखी ही समझ सकता है। जो चिन्हे ताको निर्मल अंगा, अनचिन्हे नर भय पतंगा। गुरुजनों का मोह, परंपरा का मोह, शास्त्रों का मोह, मन की कल्पनाओं का मोह, परख लेना और उनसे ऊपर उठ जाना बहुत बड़ी बात है। जो बंधनों को देखता है वही मोक्ष को भी देखता है। जिसे बंधनों की परख नहीं वह मोक्ष को क्या समझ सकता है। गुरु, परंपरा तथा शास्त्र सब आदरणीय है, परंतु अपने विवेक की बलि चढ़ाकर नहीं। गुरु, परंपरा तथा शास्त्र की सत्य बातें से ही अपना तथा अन्य का कल्याण हो सकता है। सद्गुरु कबीर चिन्हे एक परखने पर जोर देते हैं, केवल मान लेने पर नहीं। परखने वाले निर्मल होते हैं, न परखने वाले पतिंगे के समान नष्ट हो जाते हैं। चिन्ह चिन्ह का गावहूं बोरे बानी परीण चिन्ह, आदि अंत उत्पत्ति परलय आप ही कहीं दिन। गुरु की वाणी है, संत की वाणी है, शास्त्र की वाणी है, परंपरा की वाणी है। इस श्रद्धा तिरेक में पढ़कर मनुष्य उनकी वाणियों पर कसौटी लगाना नास्तिक समझता है एवं पाप समझता है। जब तक मनुष्य में सत्य के लिए निष्ठा नहीं जग जाती तब तक वह शास्त्रों की वाणियों पर परीक्षा की कसौटी नहीं लगा सकता है, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक सत्य का मोती नहीं मिल सकता। सद्गुरु कहते हैं कि जगत के आदि अनंत अंत उत्पत्ति प्रलय की कल्पना करने वाले भी तुम ही हो, और ऐसी ऐसी वाणियों को खोज पढ़कर उनका प्रचार करने वाले भी तुम ही हो। और आप ही करी आप ही गढ़बंधा, रमणी नंबर 33 में सद्गुरु ने कहा, आप ही बड़ी आप गढ़बंधा के अनुसार तुम स्वयं अपने वाणी जाल में उलझे हो। तुम्हारे अपने ही बुने जाल में तुमने अपने आप को फंसा डाला और वहां से निकलने के अनेकों उपाय ढूंढते हैं और निकल नहीं पाते हैं। चिन्ह चिन्ह का गावहूं बोरे, इस अंक का अर्थ अंग अन्य ढंग से भी हो सकता है। इसके पहले सद्गुरु ने कहा है कि जो वाणी को चिन्ह लिया वह निर्मल हो गया, और जो नहीं चिन्ह सका वह पतिंगे के समान जलकर मर गया। तो मानो लोगों ने कहा हो कि हम भी वाणी को चिन्हते हैं, पहचानते हैं। यह सुनकर सद्गुरु ने मानो उत्तर दिया हो कि हे पगले, तुम चिन्ह चिन्ह क्या गाते हो। तुम्हारा चिन्हना पहचानना धोखे में है। तुमसे वाणी का जाल पहचाना नहीं जा सकता, और तुम अपने आप को बहुत बड़े भक्त, बहुत बड़े धार्मिक मानते हो, बहुत बड़े सिद्ध मानते हो। ये तुम्हारी वहम है। उस पतिंगे की तरह जो पतिंगा अपनी ही परछाई को देखकर उसमें मोहित हो जाता है और उसको पकड़ना चाहता है, और पकड़ने का परिणाम उसकी मौत हो जाती है, वैसे ही अपने ही बनाए अपने ही बुने जाल में फंस जाते हो और कहते हो कि हम धार्मिक हैं, हम भजन करते हैं। वो भजन तुम्हारे जीवन का बोझ बन जाता है, क्योंकि तुम उस दंदल में फंस जाते हो जहां पर बिना परख के अपने जीवन को जिए जाते हो। तो परख बहुत जरूरी है। परख जो व्यक्ति अपने साथ रखता है वही व्यक्ति इस संसार में प्रशंसनीय होता है। तो सद्गुरु कबीर की वाणी रमणी नंबर 4 का व्याख्या आज यहीं तक संपन्न होता है। कल हम लोग सुनेंगे रमणी नंबर 5। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। संपूर्ण बीजक की व्याख्या में आप सबको सुनाऊंगा। तब तक के लिए आप सबसे यहीं के लिए मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।